वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी के अपडेट। जी हाँ, वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी ज़रूर रखिएगा। CSIR IMMT के लिए वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं। CSIR ये एक इंस्टीट्यूट है, ये मिनरल और मटेरियल टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जहाँ से कुछ वैकेंसीज अपडेट की गई हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सेक्रेटरीट, जूनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो की वैकेंसीज के पोस्ट निकाले गए हैं, जिनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12वीं पास छात्र भी यहाँ पे आवेदन करेगा। मैं आपको इन सब का अपडेट यहाँ से देने जा रहा हूँ, इन सभी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको 20 तारीख से, जी हाँ, डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 20 तारीख से लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा आवेदन करने का, और 21 जून तक इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो चलिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन जो है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, वो दिखला देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, ये CSIR की तरफ से रिक्रूटमेंट है। और आप सभी को बता दें कि नेम ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सा है। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, ये 3 नोटिफिकेशन है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, और एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्राफर का। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो मिलाकर है दोस्तों दी गई है, ये टोटल वैकेंसी 14 है, मतलब 14 पदों की टोटल वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए आवेदन योग्य हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा, ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दें कि यहाँ पे जो सैलरी स्केल है ना, वो आपका 19,000 से लेकर 25,000 तक का है। तो सैलरी पे स्केल होगा 19,000 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, लेकिन 25,000 रुपये जो है आपका ये स्टार्टिंग सैलरी होगा स्टेनोग्राफर के लिए। एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो 28 साल का है जूनियर सेक्रेटरीट के लिए और 27 साल है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये वैकेंसीज के अपडेट है। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो जो भी छात्र यहाँ पे 12वीं पास है वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकता है, बिल्कुल करेगा यहाँ पे आवेदन। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपके पास डिग्री है, इसके इक्विवेलेंट कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है आपके पास, जैसे कि 12th पास हैं, और साथ में आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग का। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे बोला जा रहा है, और साथ ही साथ कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के साथ साथ फिक्स DOPT का भी आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब कि इतनी देर में आपको टाइपिंग करना है। और फर्दर डिटेल के लिए अभी आपका इसका डिटेल नोटिफिकेशन जब दिया जाएगा तो उसमें सारे डिटेल आपको कंप्लीटली बताएंगे। तो 12वीं पास का ये छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा भाई, बिल्कुल। इसके लिए आवेदन करने के लिए 14 पोस्ट दिए गए हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। 20 मई से इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा और 21 जून तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए इसका। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यहाँ पे सारे डिटेल चेक कर सकेंगे 20 मई से दोस्तों। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट किया गया है, तो इसके बारे में सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ बताया है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो में आप हमारे साथ यहाँ पे बने रहें, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको इन सब का अपडेट जो है लगातार देता रहूँगा, आने वाले परीक्षाओं का भी अपडेट देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ से इस वैकेंसीज के लिए, जो छात्र यहाँ पे चाहते थे आवेदन करना। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फीस, बहुत छात्र पूछेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो 100 रुपये फीस रहेगा आपका फॉर्म भरने का, ध्यान रखिएगा। जो SC ST कैटेगरी से हैं वो, और जो वुमेन कैटेगरी है वो बिल्कुल नील, यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया जाएगा उनसे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ यहाँ पे दोस्तों की एज क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा। स्टेनोग्राफर के लिए 27 है, और सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उनके लिए 28 साल का एज क्राइटेरिया है। लेकिन एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे जो कैटेगरी में स्टूडेंट हैं उनको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग डेट आपको मैंने बता ही दिया है, 20 मई से लेकर 21 जून तक ये कंप्लीट होने वाला है। अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जी में 7 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अगर बात करें दोस्तों, जो कि F&A के लिए है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2 है, और जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट की वैकेंसी है ये। यहाँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है तो 3 पदों की टोटल वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे UR कोटे के लिए ही, और एक UR कोटे के, 2 UR कोटे के लिए है, और एक ST कैटेगरी के लिए है। और जूनियर स्टेनोग्राफर की तो 2 पदों की यहाँ टोटल वैकेंसी, तो टोटल मिला के 14 पदों की यहाँ पे वैकेंसी इसकी बताई गई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि 12th पास वाले छात्र आवेदन करेंगे, और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, हम आप तक इसके बारे में सारे डिटेल में बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगेंगी।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक अपडेट दिया था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जो लैब टेक्नीशियन का है या डेटा एंट्री ऑपरेटर का है या फिर अदर जो पोस्ट हैं इनके, उनका कब रिक्रूटमेंट होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो डेट दिए गए हैं इसमें डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट होगी पहले, उसके बाद बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों की रिक्रूटमेंट होगी। तो हर एक मंडे को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए आप लोग, वहाँ से डिटेल आपको पता चल लगेगा। और जो भी छात्र योग्य हैं अभ्यर्थी आवेदन करने वाले, वो BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट जानते हैं बखूबी, वो अच्छे से देखेंगे भी, वो तो समझ में आ जाएगा उनको सारा चीज़। एक वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे बैंक नोट प्रेस का, यहाँ पे तो ये वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, इसका भी रिक्रूटमेंट अपकमिंग वैकेंसी है ये, तो इसका भी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको इसका भी दिया गया, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा जो छात्र यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे इन सब के वीडियो के PDF आपको शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से सारा डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के जरिए आप डाउनलोड कीजिए और बिहार के दरोगा और बहाली सिपाही बहाली की परीक्षाओं के लिए तैयारी आप हमारे साथ जोड़कर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा अपडेट है दोस्तों, और आप चैनल के अबाउट में जाके सारे लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से हमारा टेलीग्राम दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ क्यूजेज़ भी कराई जा रही हैं। तो बिहार स्पेशल क्यूजेज़ होंगी, बिहार के अलावा अदर एग्जामिनेशंस की भी क्यूजेज़ हैं यहाँ पे, तो ये सारे क्यूजेज़ आप अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक अपडेट और नई बहालियों की परीक्षाओं के बारे में भी अब अपडेट 15 मई के बाद आना शुरू होगा, ठीक है। अब डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें लगभग धीरे धीरे अगर अब समान होती चली गई तो 15 तारीख के बाद सारा डेट जो है शुरुआत कर दिया जाएगा। इनफैक्ट जितने भी स्कूल्स हैं अब उन लोगों को ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि चीज़ें अगर ऐसे पेंडेमिक बढ़ाई जाए और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन बढ़ाया जाए, तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी क्या है, तो ऑनलाइन सारी चीज़ शिफ्ट की जा रही है। तो आप लोग भी खुद को माइंड सेटअप कीजिए कि ऑफलाइन बैचेज़ में अभी तो मुश्किल है जाकर पढ़ना, लेकिन ऑनलाइन जब चीज़ें आपको अवेलेबल मिल रही हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी से आपको अवगत हुआ है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे ही करेंगे। और हाँ, कोई भी छात्र यहाँ पे डाउट्स में रहता है कोई भी वैकेंसीज को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी हमने दे रखा है अबाउट में सेक्शन में, आप चैट भी कर सकते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें जेन्युइन पूछी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।